हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि लियो के लिए दिसंबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। ठीक है, लियो यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, फिर आप लोगों का आउटकम, आप लोगों के लिए एंजल से भी मैसेजेस देख लेंगे, आपके पर्सन के भी मैसेजेस देख लेंगे। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है। तो लियो, ये आपकी फीलिंग्स है, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स है, ये म्यूचुअल एनर्जीज है, ये आप लोगों का आउटकम है। तो लियो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्टार्ट में आप जो है काफ़ी आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आप काफ़ी दुखी हो रहे हो, आप अपने पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हो। आप शायद किसी ख़ास पेंटिकल का वेट कर रहे हो, शायद किसी करियर में आपको शायद प्रॉब्लम हो रही है। आप वो करियर जो है आपका शायद स्टेबल नहीं है, आप वो ख़ास करियर के लिए या तो अपने पर्सन से दूर हैं या तो फिर आपको वो करियर चाहिए जिसके बाद आप अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ें। तो आप अपने ख़ास करियर का वेट कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ पेंटिकल्स का वेट कर रहे हो, करियर है, मनी है, कुछ कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, उसका आउटकम आना है, आपको उसका वेट कर रहे हैं कि क्या होता है। तो आप मुझे यहाँ पे जो है काफ़ी दुखी दिख रहे हो। इसके अलावा काफ़ी लोगों के जो मैरिड लोग हैं तो वहाँ पे भी मुझे मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है। आप लोगों की मदर की वजह से आप लोग जो है अपने पर्सन से थोड़ा-सा खफ़ा-खफ़ा रहते हैं, या आपकी मदर जो है वो कुछ इश्यूज़ क्रिएट करती है आप लोगों के बीच में, या अनमेरिड भी हैं तो मदर जो है वो एग्री नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से आप लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं। बहरहाल आपका स्टार्ट का मंथ जो है बल्कि दिसंबर का पूरा ही मंथ थोड़ा-सा क्रेज़ी आपका लव लाइफ़ को लेके हो रहा है। थोड़ा-सा आप काफ़ी डिप्रेशन में लग रहे हो, आपकी इंसोम्निया भी हो रही है, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है। आप पे लोगों की भौछाड़ भी बहुत है, लोग भी आपको उलट-पुलट बहुत भड़का रहे हैं आपके पर्सन के खिलाफ। आप जो है अगर फीमेल लियोज़ देख रही हैं, तो फीमेल जो है वो वेट कर रही हैं अपने पर्सन का, ठीक है? कि उनके पर्सन उनकी तरफ आएँ और वो जो है वो उनको स्टेबिलिटी दें। और जो मेल है वो अपने करियर का वेट कर रहे हैं, वो अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। पर एक तो मदर इश्यूज़ बोला, दूसरा करियर इश्यूज़ आ रहा है, और तीसरा कोई ऐसा है, शायद आप हैं जो अपने पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा-सा गुस्सैल हैं, थोड़ा-सा परेशान हैं शायद अपने करियर की वजह से, तो आपका सारा गुस्सा जो है वो अपने पर्सन पे शायद निकलता है। या घर में कोई ऐसा बड़ा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप दोनों के बीच में जो है वो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों का आपको केयर करना है, आपको जो है वो कंट्रोलिंग नहीं होना है, या अगर कोई और भी आप दोनों के रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है तो कोई तीसरा बीच में क्यों आए। जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। तो आप काज़ियों को बीच में नहीं लाते जाएँ ना अपने बीच में। आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों को निभाना है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुद बैठ के सॉल्यूशंस निकालें। मुझे बड़े बुरे लगते हैं वो लोग, स्पेशल मेल शादी करके लड़कियों को लेकर आते हैं और फिर छोड़ देते हैं अपने पेरेंट्स, अपनी बहनों के आसरे पे। और वो तो फिर उनकी बेटियां तो नहीं है ना, वो तो आप लोगों को अपना हिसाब से चलना है। वो लाइफ पार्टनर आपका है, ठीक है। उसको कुछ हुआ तो दुख आपको होगा, उनको नहीं होगा। आपकी फैमिली को कोई दुख नहीं होना है। उनके लिए वो पराई थी, अभी भी पराई है। तो ऐसा बोलना कि हमारी अपनी है, ये सिर्फ़ बोलने की बातें होती हैं, ये सिर्फ़ आपकी अपनी है। तो आप जो भी मेल देख रहे हैं, तो आप अपने पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करना होगा अपने पर्सन को, ठीक है? किसी और को कंट्रोल करने ना दें, आप खुद आगे बढ़ें, अपनी कमांड लें, लीड लें। आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है? जाने-अनजाने में मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं। आप उनका वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आए। एक्चुअली मुझे यहाँ पे नाराज़गी लग रही है, नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा लग रहा है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ़ भी हैं, तो भी एक-दूसरे से नाराज़ दिख रहे हैं मुझे। और अगर सिंगल्स देख रहे हैं तो भी मुझे नो कॉन्टैक्ट बहुत लग रहा है लियो आप लोगों का। तो आप जो है काफ़ी डिप्रेस, अपसेट मुझे दिख रहे हैं, पर आप
कुछ कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी फैमिली में ही हो आजू-बाजू। तो आप अपने कार्मिक लोगों से रिलीज़ करें खुद को, ठीक है? अपने आप को फ्री करें कार्मिक लोगों से जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे दूर हटिए, दूर रहिएगा। वो आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपको उनसे फ्री होना पड़ेगा, ठीक है? तो ही आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन आपके लिए खुशियाँ हैं, ठीक है? आप उनके साथ हैप्पी लाइफ़ चाहते हो, आप उनके साथ जो है बेबी चाहते हो। और यहाँ पे एम्प्रेस भी हो सकता है, बहुतों की वाइफ़ जो है लियोज़ की फीमेल या जो वाइफ़ है वो जो है वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, कंसीव किया हो। आपने अपनी मोहब्बत जो है वो छुपा के रखी हुई है। आप बड़े ट्रेडिशनल हो रहे हो, ठीक है, होता है ना कि माँ ने बोल दिया ये वो, आपने अपना पैशन जो है वो छुपा दिया है, अपनी मोहब्बत छुपा दी है। तो ये सही नहीं है लियो। अब आप अपने पर्सन को दिखाएँ कि आप क्या हैं, कौन हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन को समझाएँ, दिखाएँ कि आप क्या चीज़ हैं। आप दूसरों के कहने पे नहीं चलते हैं। और लियो वैसे भी खुद लीडिंग होते हैं। यहाँ पे इस सिचुएशन में लियो क्यों आ गए हैं मैं समझ नहीं सकती हूँ। हालाँकि लियो किसी को अथॉरिटी देंगे ही नहीं। अपनी लाइफ़ की लीड तो लियो किसी को दे ही नहीं सकते हैं। पता नहीं क्यों लियो इतना आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं? शायद कार्मिक लोग हैं, उनसे निकलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। करियर के इश्यूज़ की वजह से शायद आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए आप शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और वो जिस पे आप डिपेंडेंट हैं करियर को लेकर, मनी को लेकर, तो वो जो है आपको, आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपको और आपके पर्सन को। और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन एम्परर हैं। वो किसी को अपनी लीड नहीं देंगे, अपना मोहब्बत या अपने रिलेशनशिप में किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है? ये देखें 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, तो ये नहीं आने देंगे। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी इंट्यूशंस उनको कुछ बता रही हैं आपके बारे में। वो शायद आपके सपने देखते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं। उन्होंने भी अपना पैशन आपसे जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है। उनको आपसे अट्रैक्शन हो रही थी, शायद उन्होंने अपनी अट्रैक्शन जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स देखे जाएँ तो आपके पर्सन जो हैं जो ये मोहब्बत छुपी हुई है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसका एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों की शादी हो, आप लोग अगर मैरिड हैं तो बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुज़रे आप लोगों की, आप लोगों के बीच में कोई भी ना आए। यहाँ पे भी देखिए मदर है, पर वो उन्होंने पीछे किया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आप इस तरह से मदर को पीछे ही रखें। आप और आपके पर्सन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी खुद सँवारें, खुद सँभालें। आपके पर्सन ने जो अपनी मोहब्बत छुपा दी है आपसे, तो वो इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी मोहब्बत आपसे छुपाएँ, वो अपनी मोहब्बत आपको देना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स हैं, वो आपको मोहब्बत देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का जो है एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अपना कप आपको देना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत आपको दिखाना चाहते हैं। वो इस टावर मोमेंट्स से जो है वो परेशान हैं, वो उसको ख़त्म करने की शायद बार-बार कोशिश किए हैं। और अब वो जो है वो थक गए हैं, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और वो हारे नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, क्योंकि वो एम्परर हैं, वो एंड तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, पर उन्होंने सरेंडर भी कर लिया है, ठीक है? वो आइसोलेशन में है। वो अगर आप लियो मेरी जो है वो फेमिनाइन है, तो वो आपको जो है वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए एम्प्रेस भी आया है और एम्परर भी आया है, दोनों आए हैं। तो अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपको आपके पर्सन जो हैं वो एक एम्प्रेस की तरह दिखते हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाला, आपसे ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग करने वाला, आपसे ज़्यादा अच्छा स्टाइलिश पर्सन उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो जैसे वो आपकी खुशी है, वैसे ही आप उनके अदर हाफ़ हो, वो आपको अपना अदर हाफ़ मानते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी लोग सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, ठीक है? एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। और
वर्ल्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स भी आया है, काफ़ी कुछ आया है। तो आप लोग जो है सोलमेट से भी 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सोलमेट से भी जो है आप लोग जो है वो डील कर रहे हैं, सन भी है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो आइसोलेट है, वो इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। ये जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं, पर वो डर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं पहले भी गए इनके पास तो इन्होंने मुझे भगा दिया, ठीक है, हत्थे कुछ नहीं आया, उल्टा सर फोड़ा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा दुआ ने। तो वो वाला सिस्टम आपके पर्सन को जो है वो लग रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो चाहते हैं कि क्लेरिफिकेशन दें, क्लेरिफिकेशन लें, पर अब वो आइसोलेशन में है, वो भी उतना ही स्ट्रेस में है जितना कि आप स्ट्रेस में हैं। जैसे आप सोने जाते हैं आपको आपके पर्सन की याद आती है, वैसे ही जब आपके पर्सन सोने जाते हैं तो उनको भी आपकी बेइंतहा याद आती है और उनको कुछ क्लियरिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं। उनके आगे आसमान जो है वो क्लियर नहीं है, स्काई बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्लाउडी है। तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, उलझ से जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो वो अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, जिस वजह से आप भी इतने परेशान हैं और आपके पर्सन भी जो है वो दुखी हो रहे हैं। तो आपके पर्सन को आप क्लियरिफिकेशंस दे दें मेरे ख्याल से, तो मामला आप लोगों का जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का आउटकम देखा जाए तो आप जो हैं दोनों एक दूसरे को स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, दोनों की एक दूसरे पे नज़र है और बात वही है कि स्काई क्लियर नहीं है, दोनों को क्लियरिफिकेशंस चाहिए। शायद कुछ आपको क्लियरिफिकेशंस चाहिए, शायद कुछ आपके पर्सन को क्लियरिफिकेशंस चाहिए। आप दोनों की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है, आप दोनों को इंसोम्निया हो रहा है, रात को एक दूसरे के साथ सपने देखते हैं दोनों, जो नींद से भी उठ जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं अगर शादी नहीं की हुई है, और अगर शादी की हुई है तो दोनों एक दूसरे का दिल जीतना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे का दिल जीतना चाहते हैं, ठीक है। और क्लियरिफिकेशंस चाहिए हैं दोनों को, ठीक है, सच सच तो चाहिए है दोनों को, और पेंटिकल है, स्टेबिलिटी भी चाहिए। दोनों जो है एक दूसरे को मोहब्बत तो एक्सचेंज कर रहे हैं, कन्फेशन होगा, आप दोनों एक दूसरे को क्लियरिफिकेशंस भी देंगे। एक्चुअली आप दोनों जो है ना एक दूसरे की वर्ल्ड हैं, आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो आप दोनों जो है एक दूसरे के से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते हैं, ज़्यादा टाइम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो आप दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी भी देंगे, एक दूसरे को जो है वो मोहब्बत भी देंगे, कप ऑफ लव एक्सचेंज भी करेंगे, ठीक है। पर थोड़ा दिसंबर का मंथ मुझे थोड़ा-सा परेशान कुन लग रहा है। दिसंबर के बाद शायद हो सकता है, नेक्स्ट 2 वीक में मंथ में सॉरी हो सकता है, 6 मंथ्स में भी हो सकता है। जून आपके लिए अच्छा मंथ हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, पॉसिबल है, या 1 ईयर भी लग सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और सोलमेट्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, उनके बीच में ये चलता रहता है, प्रॉब्लम्स इन आउट होता रहता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना एक दूसरे को समझते हैं कि हमारे ही जैसा पर्सन होगा, पर सोच अलग होती है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम तभी होते हैं जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तभी वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ पुल फील करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि आप लोग सोलमेट हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप ने जो दुआएं मांगी थी वो दुआएं कबूल होने वाली हैं। आप अपने सोलमेट को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। रिकन्सिलिएशन, ठीक है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आउटकम में भी आया है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। फाइनेंसेस एंड कैरियर का भी इशू आ रहा है। पैशन, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशन फील कर रहे हो, अट्रैक्शन हो रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, मैंने आपसे कहा कि कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, उस कंट्रोलिंग को आपको ख़त्म करना होगा। फ्री योरसेल्फ, आपको अपने मैंने ये कहा था शायद आप लोगों को कि आप लोगों के जो कार्मिक लोग हैं उनसे आपको जो है वो रिलीज़
करने होंगे, फ्री करना होगा ख़ुद को, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन मैसेजेस क्या देना चाहेंगे आपको। आपके पर्सन आपके साथ प्लेफुलनेस चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ हॉलीडेज़ पे घूमने जाना चाहते हैं। कुछ सच है जो आपको बताना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं, कुछ सच्चाई है जो आप दोनों को एक दूसरे को देनी है। आप उनके लिए सनलाइट की तरह हैं, ठीक है। आपके पर्सन जैसे आप अपने पर्सन के लिए सनलाइट हैं, वैसे ही आपके पर्सन के लिए आप सनलाइट हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीज़ आपको खुशी दे आप वही कीजिएगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगे आपके दिल को वही कीजिएगा, किसी की मत सुनिएगा। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत पैशन फ़ील कर रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो हैं, मैंने कहा कि आप जो हैं वो आप उनको दिखाएं। तो आपके पर्सन भी आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपना पैशन, अपना जुनून, अपनी मोहब्बत अपने पर्सन को दिखाएं, ठीक है। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो आप लोगों के दिलों में अंदर ही रह जाती है, जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। ये मोहब्बत जब आप एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं तो आप दुनिया को क्या बताओगे। आप उसके लिए ऐसी मोहब्बत के लिए दुनिया से क्या लड़ोगे भाई। तो थोड़ा सा एक दूसरे को तो मोहब्बत दे दिया करें, एक दूसरे को तो हील कर दिया करें। तो ये थी लियो आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। आप लोगों के पास आपके सोलमेट आएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, दिसंबर का मंथ निकलने दें, फिर इंशाल्लाह अगले मंथ में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।